विहान बजाज का ऐसा हाल किसने किया था? आप लोग समझ ही गए होंगे, बिल्कुल ये सब नक्श ने किया था। क्यों किया था ये भी आप सभी को पता है, लेकिन नक्श ने ये किया कैसे? अगर आपको याद है तो नक्श ने अपने दादाजी के सामने 2 डिमांड्स रखी थी। एक डिमांड ड्रीम लवर नेकलेस की थी और दूसरी डिमांड नक्श ने अपने दादाजी को व्हाट्सएप की थी। उस दूसरी डिमांड में लिखा था एनजी कॉर्पोरेशन का एक मेजर इन्वेस्टर कम पार्टनर है विहान बजाज, मैं उसे जल्दी से जल्दी बैंकक्रप्ट होते हुए देखना चाहता हूँ। उसे पता चलना चाहिए कि उसने किसे ऑफेंड किया है। नाम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, लेकिन काम हो जाना चाहिए। यही वजह है कि अब विहान के पास कुछ भी नहीं बचा है। दूसरी तरफ प्राइम स्टार होटल में वेटर मैम्बो अंकल को बताना चाहता था कि उसके पास कौन कौन सी वाइन अवेलेबल है, लेकिन जब उसने मैम्बो अंकल के मुंह से फरमाइश सुनी सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे एक्सपेंसिव, तो तुरंत ही उसने अपना सर हिलाया और अपने काम में लग गया। अरे रुकिए जनाब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जब सभी टेबल पर वाइन पहुंच गई तो मैम्बो अंकल अपनी कुर्सी से उठे और अपने जाम को ऊपर उठाते हुए बोले, चलो लेट्स हैव ए टोस्ट। जावेरी खानदान की सक्सेस को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। आज कोई भी यहाँ से सोबर नहीं जाना चाहिए। इट्स पार्टी टाइम गाइस। मैम्बो अंकल की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने पैग हाथ में वाइन लेकर कुर्सी से उठे और चेयर्स करते हुए मैम्बो अंकल को कंग्रेचुलेट करने लगे। जावेरी खानदान में मैम्बो अंकल की इमेज बहुत पावरफुल थी और यही वजह थी सभी उनकी बातों में आ जाते थे। इस समय इस सेलिब्रेशन पार्टी की असली हकदार अनिका को कोई भी नहीं पूछ रहा था। वो काफी अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन इससे जावेरी खानदान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शराब का सिलसिला चलता रहा और डीजे वाले बाबू ने पार्टी में 4 चांद और लगा दिए। करीब 1 से 1.5 घंटा नाचने के बाद ये पार्टी अपने चरम पर जा पहुंची थी। मैम्बो अंकल ठीक से खड़े भी नहीं रह पा रहे थे, उन्हें सब कुछ ब्लड नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी उनके थिरकते हुए कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी मैम्बो अंकल ने अपने वॉलेट से कार्ड बाहर निकाला और वेटर को थमाते हुए कहा, इस कार्ड से सारा बिल पेमेंट कर दो। ओह माय गॉड, ये तो स्विस बैंक का गोल्ड कार्ड है। किसी ने उस कार्ड को पहचान लिया जो मैम्बो अंकल ने अपने वॉलेट से निकाला था और सरप्राइज टोन के साथ जोर से चिल्लाते हुए सभी का ध्यान उस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट किया। स्विस बैंक का कार्ड वो कार्ड है जो हर किसी के पास नहीं होता। इस बैंक का बेसिक से भी बेसिक कार्ड होने के लिए आपके पर्सनल एसेट्स की वैल्यू 5 करोड़ होनी चाहिए। सिल्वर कार्ड के लिए आपके पर्सनल एसेट्स की वैल्यू 10 करोड़ होनी चाहिए और गोल्ड कार्ड जो मैम्बो अंकल के पास है उसके लिए आपके पास 15 करोड़ से ज्यादा का पर्सनल एसेट्स होना चाहिए। स्विस बैंक का कार्ड वो कार्ड है जो हर किसी के पास नहीं होता। इस बैंक का बेसिक से भी बेसिक कार्ड होने के लिए आपके पर्सनल एसेट्स की वैल्यू 5 करोड़ होनी चाहिए। सिल्वर कार्ड के लिए आपके पर्सनल एसेट्स की वैल्यू 10 करोड़ होनी चाहिए और गोल्ड कार्ड जो मैम्बो अंकल के पास है उसके लिए आपके पास 15 करोड़ से ज्यादा का पर्सनल एसेट्स होना चाहिए। वैसे तो मैम्बो अंकल का टोटल एसेट 30 करोड़ है, लेकिन उसमें कई चीजें शामिल हैं जो स्विस बैंक की रेगुलेशंस पर खरी नहीं उतरती। इसलिए इस गोल्ड कार्ड को पाने के लिए मैम्बो अंकल ने 3 साल तक पैसा बचाया और उसके बाद 15 करोड़ रुपए उस बैंक में डाले, तब जाकर उन्हें ये कार्ड मिला। ये सब कुछ मैम्बो अंकल ने इंडिया आने से पहले ही किया, जिससे यहाँ आकर वो सभी के सामने हीरो बन सके। और देखिए उनका एक एक आइडिया आज काम करता हुआ दिख रहा था। वैसे तो मैम्बो अंकल का टोटल एसेट 30 करोड़ है, लेकिन उसमें कई चीजें शामिल हैं जो स्विस बैंक की रेगुलेशंस पर खरी नहीं उतरती। इसलिए इस गोल्ड कार्ड को पाने के लिए मैम्बो अंकल ने 3 साल तक पैसा बचाया और उसके बाद 15 करोड़ रुपए उस बैंक में डाले, तब जाकर उन्हें ये कार्ड
मिला ये सब कुछ मैम्बो अंकल ने इंडिया आने से पहले ही किया, जिससे यहाँ आकर वो सभी के सामने हीरो बन सके। और देखिए उनका एक एक आइडिया आज काम करता हुआ दिख रहा था। मैम्बो अंकल की नज़र मिस जूली पर पड़ी, जो ठीक उनके बाजू में खड़ी थी, और उसे देखकर उनका दिल काफी प्राउड फील कर रहा था। देसाई परिवार की डेप्यूटी प्रेसिडेंट के सामने उन्हें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली थी, जिससे वो शो ऑफ कर सके, और यही तो वो कर रहे थे। दूसरी तरफ जब मिस जूली की नज़र मैम्बो अंकल के गोल्ड कार्ड पर पड़ी, तो वो भी लगातार मैम्बो अंकल को देखने लगी थी। मिस जूली के पास स्विस बैंक का सिल्वर कार्ड था, जो गोल्ड कार्ड से एक पोजीशन नीचे था। एसेट्स के मामले में मिस जूली के पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसमें देसाई परिवार के बाकी लोगों का भी हिस्सा था। मैम्बो अंकल की नज़र मिस जूली पर पड़ी, जो ठीक उनके बाजू में खड़ी थी, और उसे देखकर उनका दिल काफी प्राउड फील कर रहा था। देसाई परिवार की डेप्यूटी प्रेसिडेंट के सामने उन्हें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली थी, जिससे वो शो ऑफ कर सके, और यही तो वो कर रहे थे। दूसरी तरफ जब मिस जूली की नज़र मैम्बो अंकल के गोल्ड कार्ड पर पड़ी, तो वो भी लगातार मैम्बो अंकल को देखने लगी थी। मिस जूली के पास स्विस बैंक का सिल्वर कार्ड था, जो गोल्ड कार्ड से एक पोजीशन नीचे था। एसेट्स के मामले में मिस जूली के पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसमें देसाई परिवार के बाकी लोगों का भी हिस्सा था। वैसे तो मिस जूली ने लोगों के सामने कह दिया था कि वो ड्रीम लवर नेकलेस के लिए डबल पैसा भी देने को तैयार हैं, लेकिन असल में उसे अपने डैड से फंड्स मांगने पड़ते। वैसे तो मिस जूली ने लोगों के सामने कह दिया था कि वो ड्रीम लवर नेकलेस के लिए डबल पैसा भी देने को तैयार है, लेकिन असल में उसे अपने डैड से फंड्स मांगने पड़ते। जब मैम्बो अंकल ने देखा कि मिस जूली लगातार और बार बार उन्हें ही देख रही है, तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और अपनी अमीरी दिखाते हुए बोले, वेटर सारे टेबल्स की बिलिंग कर दो, जो भी खर्चा है वो इस कार्ड से पेमेंट करो, बस उस टेबल को छोड़ दो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैम्बो अंकल ने जिस टेबल की तरफ इशारा किया, वहाँ दरअसल नक्श बैठा था। चूंकि नक्श का स्टेटस जावेरी खानदान से मैच नहीं करता था, इसलिए उस टेबल पर अमीर लोग नहीं बैठे थे, और जो भी बैठे थे उनका स्टेटस थोड़ा लो था। मैम्बो अंकल आसानी से उन लोगों को ऑफेंड कर सकते थे, क्योंकि उनसे उन्हें कोई खतरा नहीं था। नक्श पैसे हैं ना तुम्हारे पास, अब यह मत कहना कि तुम आज की पार्टी का एक बिल भी खुद से नहीं भर सकते हो, और तुम्हें इसमें भी अपनी बीवी की जरूरत पड़ेगी। शातिर मुस्कान के साथ मैम्बो अंकल नक्श की तरफ बढ़े और उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। नक्श मुस्कुराया और उसने कुछ भी नहीं कहा। मैम्बो अंकल ने नफरत भरी नजरों से नक्श की ओर देखा और तुरंत ही अपना हाथ उसके कंधे से हटा लिया। उसके बाद मैम्बो अंकल की नजर मिस जूली पर पड़ी और मुस्कुराते हुए बोले, मिस जूली, मैंने सुना कि आपको ड्रीम लवर नेकलेस बहुत पसंद है ना? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और उस नेकलेस को खोजने के कई सारे तरीके भी। आप बिल्कुल परेशान ना होए, उस नेकलेस को खरीदने में मैं आपकी मदद करूंगा। मिस जूली ने अपना सर हिलाया। अभी भी उसके सख्त और ठंडे चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। मिस जूली ने मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर मुझे आपको पहले ही थैंक्स कह देना चाहिए मिस्टर जावेरी। मैम्बो अंकल थोड़े चिपकू इंसान थे। जब भी वो वेल्थी फैमिलीज की लड़कियों को देखते थे तो उनके सामने शो ऑफ करने पहुंच जाते थे, और उन लड़कियों को मैम्बो अंकल की यह सारी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। लेकिन क्या करे, एक ही शक्ल में उठना बैठना है, इसलिए कोई उन्हें कुछ कहता भी नहीं था और चुपचाप उनकी बकवास सहन करता था। मिस जूली भी यही कर रही थी। मैम्बो अंकल मिस जूली से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तभी वो वेटर जो मैम्बो अंकल का गोल्ड कार्ड लेकर गया था, वो भागते हुए आया और बोला, मिस्टर जावेरी, आई एम सॉरी, लेकिन शायद इस कार्ड में उतना पैसा नहीं है कि आज का बिल
पेमेंट हो सके ट्रांजैक्शन बार बार डिक्लाइंड हो रहा है। मैंने दूसरी मशीन से भी चेक किया, उधर भी सेम रिजल्ट है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मजाक कर रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हें पता भी है कि इस कार्ड में कितना पैसा है? पूरे 15 करोड़। और तुम कह रहे हो कि इस कार्ड से आज की पार्टी का बिल नहीं हो पाएगा। उस वेटर की बात पर मैम्बो अंकल को यकीन नहीं हो रहा था और वो उसे घूरने लगे थे। उस वेटर ने सभी के सामने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मैम्बो अंकल की इमेज पर काफी असर पड़ सकता था। गुस्से में मैम्बो अंकल ने उस वेटर की कॉलर पकड़ ली। ये तो अच्छी बात है कि वहाँ पर कई सेंसिबल लोग भी थे जिन्होंने मैम्बो अंकल को ये करने से रोक लिया था। जावेरी परिवार को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो इस समय सूरत शहर के सबसे लग्जूरियस होटल प्राइम स्टार में थे। भले ही मैम्बो अंकल नशे में थे, लेकिन बाकी के लोग पूरी तरह से होश में थे और जावेरी परिवार को इस होटल में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उन्हीं की फैमिली पर कीचड़ उछले। जावेरी परिवार को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो इस समय सूरत शहर के सबसे लग्जूरियस होटल प्राइम स्टार में थे। भले ही मैम्बो अंकल नशे में थे, लेकिन बाकी के लोग पूरी तरह से होश में थे और जावेरी परिवार को इस होटल में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उन्हीं की फैमिली पर कीचड़ उछले। मैम्बो अंकल की हरकत से उस वेटर के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बदल गए और 2 कदम पीछे हटने के बाद उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया कि आज के पूरे दिन का खर्चा 20 करोड़ है। ये सुनते ही मैम्बो अंकल का सारा नशा उतर गया था। क्या 20 करोड़ रुपए? आखिर ये लोग खा क्या रहे थे? सोना, चांदी या फिर हीरे? ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले मैम्बो अंकल का रिएक्शन देखना जरूरी है। क्या तुम्हारा होटल मेरा सारा पैसा लूटना चाहता है? तुम अभी अपने बॉस को बुलाओ, मुझे इस बारे में उनसे डिटेल में बात करनी है। अगर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया तो फिर यह मैटर कभी खत्म नहीं होगा। शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ मैम्बो अंकल ने कहा। वैसे तो नक्श ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस नज़ारे को देखने के बाद उसके मुंह से हंसी छूटने लगी थी। मैम्बो अंकल वाकई में सबसे बड़े इडियट हैं। दिखावा तो ऐसे करते हैं जैसे मानो उनसे बड़ा अमीर कोई है ही नहीं, और अब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मानो उन्होंने ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं। मैम्बो अंकल ने ही तो वेटर से कहा था कि उन्हें हर टेबल पर सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे एक्सपेंसिव वाइन चाहिए। बाकी लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन नक्श ने तो एक नज़र में ही नोटिस कर लिया था कि जो वाइन की बोतल हर टेबल पर सर्व की गई वो दुनिया की टॉप 3 वाइन्स में से एक है। सोविनिया उसकी एक बोतल की कीमत 15 लाख है, ऊपर से टैक्सेस। और मैम्बो अंकल को ये भूलना नहीं चाहिए कि वो गुजरात में शराब पी रहे हैं। बोतल की प्राइस ओरिजिनल से डबल ही होगी। मैम्बो अंकल के बिहेवियर को देखते हुए वो वेटर उनसे बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो जाकर अपने होटल मैनेजर को ले आया। जैसे ही होटल मैनेजर वहां आया, मैम्बो अंकल के कदम उसकी तरफ बढ़े और गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग ये किस तरह का बिजनेस कर रहे हो? खुलेआम पब्लिक का पैसा लूट रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे बाहर इसकी कंप्लेन करनी चाहिए? मैम्बो अंकल को लग रहा था कि उनकी बात सुनकर होटल का एडमिनिस्ट्रेशन हिल जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असल में होटल मैनेजर उन्हें ही हिला डालेगा। मुस्कुराते हुए होटल मैनेजर ने कहा, मिस्टर जावेरी, सबसे पहली बात तो अगर आपको कंप्लेन करनी है तो आप कर सकते हैं। आप ये ना भूले कि यह गुजरात है, इट्स ए ड्राई स्टेट और यहाँ शराब अलाउड नहीं है। लेकिन चूंकि जावेरी परिवार ने अपनी सेलिब्रेशन पार्टी के लिए हमें चुना, इसलिए हमने हमारी रिस्क पर अल्कोहल सर्व किया। अब अगर आप कंप्लेन करेंगे तो आपके साथ साथ आपके बाकी के गेस्ट्स को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दूसरी बात, आपने ही तो सबसे अच्छी क्वालिटी
और सबसे एक्सपेंसिव वाइन की डिमांड की थी। तो हमने आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए दुनिया की टॉप 3 वाइन्स में से एक स्लोवेनिया सर्व की उसकी एक बोतल की ओरिजिनल प्राइस 15 लाख है। गुजरात में उसकी प्राइस बढ़ती है। आज पूरा होटल आपकी फैमिली ने बुक करवाया, बाहर के गेस्ट्स अलाउड नहीं थे। फिर 3 टाइम्स आपकी रॉयल मील, स्टार्टर्स, स्नैक्स, ये सब मिलाकर 22 करोड़ होता है। लेकिन हमने 2 करोड़ रुपए का आपको डिस्काउंट भी दिया है। मुझे नहीं लगता कि हम आपको लूट रहे हैं। बास्टर्ड, तू डरा किसे रहा है? तुझे क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा? और कौन सी स्लोवेनिया? कैसी स्लोवेनिया? क्या मैंने तुम्हें ऐसी कोई वाइन सर्व करने के लिए कहा था? नहीं ना, तुम लोग तो हर चीज थोप रहे हो। ये बोलते हुए अब मैम्बो अंकल ने होटल मैनेजर की कॉलर पकड़ ली। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, इससे पहले कि वो कुछ और करते। अचानक से बैंक्वेट हॉल के एंट्रेंस की तरफ से एक शांत आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ पर? इन जेंटलमैन को हमारे होटल में लड़ाई क्यों करनी है? उस आवाज को सुनते ही सभी की नजर उस आदमी पर पड़ी जिसने ब्लैक कलर का रॉयल सूट पहना था। उस आदमी के पीछे उसके कुछ बॉडीगार्ड्स भी नजर आ रहे थे, जो धीरे धीरे बैंक्वेट हॉल के अंदर बढ़ने लगे थे। जब कल्याणी की नजर उस ब्लैक सूट पहने आदमी पर पड़ी तो वो शांति से नहीं बैठ सकती थी। वो अपनी जगह से उठी और उस आदमी के सामने जाकर मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर पटेल, आपको देखकर अच्छा लगा। माफी चाहती हूँ, ये मेरा लड़का है जिसने थोड़ी ज्यादा पी ली है और आपको तो पता ही है कि पीने के बाद क्या क्या होता है। कुछ नहीं, फालतू की बकवास कर रहा है। आपको इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। कल्याणी के मुंह से निकले शब्द जावेरी परिवार पर किसी राकेट की तरह गिरे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कल्याणी ने पहली बार मैम्बो अंकल की साइड नहीं ली और उस आदमी से माफी मांगी। ये देखकर सभी के दिल में कुछ होने लगा था। मैम्बो अंकल की हरकत की वजह से सिर्फ कल्याणी को ही नहीं बल्कि पूरे जावेरी खानदान को नीचे झुकना पड़ गया और इससे जावेरी खानदान के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आखिर कल्याणी के नीचे झुकने की क्या वजह थी? क्या इसके पीछे भी कल्याणी की कोई चाल थी या फिर वो आदमी वाकई में कोई बिग शॉट था? अब मैम्बो अंकल क्या करेंगे? क्या मैम्बो अंकल बिल भरने के लिए तैयार होंगे?